हिमालय 2000 किलोमीटर में फैला हुआ 600 बिलियन टन बर्फ का वो पहाड़ जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तकरीबन 1 अरब 65 करोड़ लोगों को सिंचाई, बिजली, रोजगार और पीने युक्त पानी देता है। लेकिन भारत का ये बर्फीला बॉडीगार्ड ग्लोबल वार्मिंग के प्यार में हर साल 8 बिलियन टन बर्फ के हिसाब से पिघलता जा रहा है, जिसकी वजह से देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ ने लोगों की लंका लगा दी है। अब जब सिर्फ 1% हिमालय के पिघलने से देश की इतनी लगी पड़ी है, तो जरा सोचिए कि क्या होगा अगर 600 बिलियन टन बर्फ की ये सफेद डायन पूरी तरह पिघल जाए तो। स्वागत है आपका हमारे बकचोदी वाला ज्ञान एपिसोड 45 में एंड आई एम मीत फ्रॉम टेकमिट टीसी। तो टाइम की बैटरी ना पिघलाते हुए शुरू करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 2 लाख ग्लेशियर्स है, जिनमें से लगभग 9,500 ग्लेशियर्स अकेले हिमालय पर ही है। हिमालय पर्वत अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर का भंडार है। इन ग्लेशियर्स का मेन काम धरती पर बन रही ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में पहुंचाकर हमारी धरती मैया को ठंडा रखना होता है। पर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स अब बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि साल 1910 में मोन्टाना के ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में 150 से अधिक ग्लेशियर्स थे, लेकिन आज इनकी संख्या सिर्फ 30 से भी कम रह गई है। इन 100 सालों में दुनिया भर में बहुत तेजी से ग्लेशियर्स पिघले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों का जलस्तर 0.13% बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कम ऊंचाई पर बसे द्वीप और तटीय शहरों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। यही हाल हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स का भी है। इस दशक के शुरुआत से ही हिमालय के ग्लेशियर्स दुगनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। जो पहले 4 बिलियन टन बर्फ के हिसाब से पिघल रहा था, वो अब सीधा 8 बिलियन टन बर्फ के हिसाब से पिघल रहा है, जिसकी वजह से हिमालय से निकलने वाली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और देश की पूरी तरह से वाट लगा देता है। पर ये तो बस ट्रेलर है। जिस दिन हिमालय पूरी तरह से पिघल गया, उस दिन क्या होगा ये सोचा है कभी? सबसे पहले तो लगभग 2 अरब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्होंने हिमालय से निकलने वाले पानी को अपना धंधा बना रखा है। फिर हमारी नदियां सूख जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें जिंदा रखने वाला हिमालय ही मर जाएगा तो वो कब तक बच पाएंगी। इसके बाद हमारे खेत, हमारे जंगल सब सूख जाएंगे। हम पानी के बिना तड़प तड़प के मरेंगे। पर हम ये सब रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करके और ग्लेशियर्स वाले क्षेत्रों में इंसानों की गतिविधि कम करके। अगर हमने ये सब कर लिया तो इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर्स कम तेजी से पिघलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो तापमान में हो रही वृद्धि को रोकना ही है, जो फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। हम चाहे जो भी कर लें, लेकिन हमारा विकास साल 2100 के आते आते दुनिया भर के ग्लेशियर्स के 1/3 से भी ज्यादा हिस्से को पिघला देगा, जिसके बाद पानी की मारामारी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इसे रोकने का कोई और उपाय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर कोई आपको ये कहता दिखाई दे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं है, बस हमारी बढ़ती हुई उम्र की वजह से हम कमजोर हो गए हैं, इसलिए हमें ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी लग रही है, तो उससे 2 झूठे मारना मेरी तरफ। और अगर गलती से ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक ठोक के आगे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करो और बनने के भागी बनो। और अगर चैनल पे नए हो तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे फोड़ के बगल वाली घंटी भी ऑल पर सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है, जाओ जाके मजे करो।